आज के दिन भी मैं काम उतना ही करता हूँ जितना काम शुरू में करता था, आज भी करता हूँ। थोड़ी हमारी बात कड़वाहट आई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से, सभी डिस्ट्रीब्यूटरों से। ये नहीं होना चाहिए, फिर भी कष्ट जब अंदर से निकलता है, इसको निकालने में चिरगानी हमारे ही टाइगर जो है बंगाल के, नॉर्थ बंगाल के, वो थोड़ा सा लगा दिए तो हमें भी लग गया, पुरानी बात याद आ गई, मैं भी आ गया जोश में। खैर, अब आए बिजनेस की बात पे। दोस्तों, खुद को सुधार लो, सारी बात सुधर जाएगी। 99% कमी अगर है तो खुद में है, 99% कमी अगर है तो खुद में है, उसको सुधार लो तो 1% तो खुद सुधर जाएगा। जैसे आज 55 साल की उम्र में भी मैं आज भी मोटरसाइकिल से प्रोडक्ट देता हूँ, मीटिंग करता हूँ, प्लान देता हूँ। जब स्टेज प्रोग्राम होता है तो 4 चक्का से जाता हूँ। इसका एक ही राज है। आज अगर आपकी पत्नी आपका साथ न दे तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, आपका ग्रोइंग लाइन साथ न दे तो बिजनेस आपका नहीं बढ़ेगा। आज मैं एक प्रोडक्ट के विषय में बोलूंगा। सभी लोग कहते हैं 55 साल का उम्र हो गया, अब रिटायर हो जाइएगा, काम नहीं कर पाइएगा। मैं जब से हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च की है, प्रत्येक दिन रात को मैं स्वयं खाता हूँ। जिस प्रोडक्ट का नाम है एरोफ्लेक्स प्लस, आप लोगों को दिखाई देता होगा नाम। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर जितने लोग आज जुड़े हैं, सारे पुरुषों को मैं कहूंगा इसको रोज एक सेवन करें, 100% रिजल्ट आएगा। इसको आप लोग 100% यूज करेंगे। 3 महीना आप यूज कीजिए, अगर इसका रिजल्ट नहीं आएगा तो 3 पैकेट का पैसा, हमारा मोबाइल नंबर हमारे सर के पास है, मैं रिटर्न दूंगा। कभी आप बूढ़े नहीं हुए। मैं आज भी बूढ़ा नहीं हूं। मैं, सारे बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी हैं, इसलिए इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। और हमारी माताएं बहनें जो हम लोगों को साथ देती है, भीगार कैप्सूल 18 के ऊपर जितनी भी हैं माताएं बहनें, उनको आप लोग खिलाइए। बिजनेस के लिए नहीं, आज स्वस्थ रहिएगा तो सारा रुपया काम में आएगा सर। स्वस्थ नहीं रहेगा तो रुपया आपका काम में नहीं आएगा। आप इसको हमेशा यूज कीजिए, 3 महीना लगातार दोनों प्रोडक्ट को यूज कीजिए। यूज करने के बाद अगर किसी को लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट सही नहीं है तो हमें बताइए, मैं पैसा लौटाऊंगा। मैं इस तरह से बात करता हूँ। अब ये 2 प्रोडक्ट आप लोग यूज कीजिए, और मैं हमारे सर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ जो जीवन में घटना घटा है, सारी बात को बताया हूँ और आगे भी बताऊंगा। अगर कंपनी लॉकडाउन टूट गई तो आऊंगा। तो स्टेज पे, कारण कि मैं कल ही सर हमको बताए कि सर आपको कल बोलना है, मैं बोलूँगा ठीक है सर बोलूँगा। तो मैं कल थोड़ा बाहर था, आज सुबह आया हूँ, आके बीच में लगा हूँ। अगर मौका मिलेगा तो मैं स्टेज पर अकेले 3 घंटा एमपी में आके बोलूँगा, 3 घंटा। आज जो व्यक्ति इस मीटिंग में है वो लोग सुने और ये दोनों प्रोडक्ट को अवश्य खरीदें, खरीद के अपने यूज करें खुद, उसके बाद यूज करें। जब तक आप प्रोडक्ट खुद यूज नहीं कीजिएगा सर तो यूज कैसे करेंगे, इसके बारे में कैसे बोल पाइएगा, जिसका मैं प्रमाण हूँ। खाया और नहाया कहीं छिपता नहीं है। देखिए हमारे पंडित जी एकदम ललाट चमकता है, लोग देख के ही बोलेंगे कि हाँ ये ब्राह्मण हैं, ये खाते पीते घर के हैं, कोई भी बोलेगा देख के। तो आज मैं 55 का हूँ, टाक है लेकिन ललाट देखिए चमकता है, जिसका कारण है एरोफ्लेक्स प्लस। कोई छिपाने वाली बात नहीं है। लेकिन आज जैसे हमारे पंडित जी हैं, मैं भी, हमारे जैसे डिपेंड रहते हैं हमारे गुरु जी, मैं भी डिपेंड रहता हूँ राहुल के ऊपर। वो हमारा लड़का है, 99% काम देख देता है सर टेक्निकल, और 1% मैं काम करता हूँ। ये 1% काम करते हुए आज रॉयल डायमंड पिन पे हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद और हमारे
गुरुजी पंडित जी से मैं आज फिर आशीर्वाद ले रहा हूं कि मैं इस महीना में रॉयल ब्लैक डायमंड हो जाऊं। कारण बिना ब्राह्मण के आशीर्वाद से किसी का उन्नति नहीं होता है, इसलिए आप हमें आशीर्वाद करें कि मैं रॉयल ब्लैक इस महीना में हो जाऊं। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय अल्टूस, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय तेज नारायण जी। दोस्तों, मैं तो भाव विभोर हो गया था। मैं तो चला गया था 8 साल 10 साल पहले वाली जिंदगी में। मुझे तेज नारायण जी उठा के लेके चले गए थे। मैं वहां से अभी जाके निकल पाया हूँ। दोस्तों, इमोशनली करके तेज नारायण जी मुझे अंदर से बहुत आज रुला दिए। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे बड़े भाई साहब, जिनको मैं हमेशा अपना बड़ा भाई मानता हूँ। वेस्ट बंगाल की धरती पे अगर मैं अपना बिजनेस फैला पाया, भीम थापा, डॉक्टर संजय जी गवाह हैं, वो दोनों जन गवाह हैं। अगर मैं बिजनेस को फैला पाया वेस्ट बंगाल की धरती पे, तो उनका पूरा श्रेय, पूरा मान सम्मान हमारे सर को जाता है, माननीय तेज नारायण जी। हाँ, ये बिल्कुल सर ने सही कहा। इनके अपलाइन जो कि हमारे बहुत परम मित्र हुआ करते थे, पप्पा भाई, जो जिनका स्वर्गवास हो गया। पप्पा जी के चले जाने के बाद तेज नारायण जी टूट गए थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन फिर दीपंकर सर जी, पौलमी जी, संजय देव, भीम थापा ने पूरे वेस्ट बंगाल को संभालने का पूरा प्रयास किया और आज बड़ा किया। मित्रों, जितनी बात हमारे बड़े भाई साहब ने कहा है आपके बीच में, मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे मैं आपको बताऊं, छाती चीर के कैसे दिखाऊं। एक भी परसेंट वो शब्द जाने अनजाने में भूल उनसे नहीं हुई कि वो झूठा निकल जाए। मित्रों, मैं बिल्कुल समय ना लेते हुए अपने मित्र पंडित उदय भानु शर्मा जी को मंच पे लाना चाहता हूँ, उनके विचार सुनना चाहता हूँ। इसके बाद हम कार्यक्रम को समापन करेंगे। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बड़ा भाव विभोर हो गया हूँ। वाकई तेज नारायण जी ने, जिसको कहते हैं चंदन को रगड़ के आग तैयार कर दे, वैसे रगड़े। और दोस्तों, हमारी भी बड़ी गरीबी हुआ करती थी और उन्होंने कुछ हंसने वाली और कुछ बातें भी कही। परीक्षा तो तेज नारायण जी मेरा बहुत लिए, लेकिन परमात्मा की असीम कृपा थी, मेरे माता पिता का आशीर्वाद था, मेरे बच्चों का एक भाग्य था कि तेज नारायण जी से मैं टूटा नहीं, अडिग रहा। और आज उसका फल मुझे माननीय तेज नारायण जी के रूप में मिल रहा है। आइए सुनते हैं पंडित उदय भानु शर्मा के विचार, फिर चलते हैं समापन की तरफ। आइए सुनते हैं पंडित उदय। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज आपने मतलब ऐसे लीडर को लेकर आए हैं आप, जिनके विषय में मैं क्या बोलूं। मतलब मैं सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं सर को कि सबसे पहली बात तो यहाँ बोलते हैं संस्कार, यहाँ बोलते हैं संगत वाली बात। और सर, जहाँ आध्यात्म की बात आती है ना, तो वहाँ दूसरी बातें तो वैसे भी नहीं चलती सर। बिजनेस तो अपने आप झक मार के आता है सर। जिस चीज़ के पीछे कहते भी हैं कि जिस चीज़ के पीछे दुनिया भागती है वो कभी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप अपने आप में टटोलोगे, रुक के अपने सिर्फ काम पर ध्यान दोगे, तो ये सब चीज झक मार के मिलती है। सर ने ये चीज साबित कर दी। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, अगर एक एक लीडर उस चीज को अगर सुन पा रहा है या समझ पा रहा है, तो इससे इस एक बात पे ही सक्सेस हो जाएगा। सर ने क्या बोला कि मैं आईएएस अधिकारी नहीं बन पाया, मैं ये सिस्टम नहीं बन पाया, लेकिन मेरा क्या उद्देश्य है कि मैं एक आईएएस अधिकारी को तैयार करूं। हर महीने एक डायमंड को तैयार करते हैं सर, हर महीने एक बात करते हैं, तो वो एक आईएएस अधिकारी है। इससे बड़ा कोई त्याग नहीं, कोई सिस्टम नहीं। और जहां रहा, सर ने कहा ना कि मुझे आने पर कुछ गलत शब्द बोलना पड़ते हैं अपने ग्रो लाइन को, या कुछ ऐसा गलत शब्द बोलना है, तो कहने का मतलब ये हक भी उन्हीं को होता है जो इस लायक होते हैं सर। हर कोई हर किसी को नहीं बोलता। जितना भी बात बोलते मारा भी जाता है ना सर, तो अपने बेटे को या अपने किसी ऐसे व्यक्ति को मारा जाता है जो अपने ऊपर विश्वास करता है या इस चीज को समझता है। बाहर के चलते फिरते व्यक्ति को कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, एक गिलास पानी की भी नहीं कहेगा, ना मानने की कहेगा, ना बात करने। ये किसको कहा जाता है? जिसको हम तराश रहे हैं या कर रहे हैं। पत्थर पे अगर आप किसी चीज को तराश कर रहे हैं ना, अगर जो एक मूर्तिकार होता है वो ठोकता है, तो अपने ही पत्थर या अपनी चीज को ठोकता है ताकि उसको मूर्ति बना सके, उसको कुछ कर सके। ये किसी ऐसे चलते फिरते को ऐसे ही नहीं कर देता। और कहीं गलत जगह चोट भी नहीं मारी जा सकती अगर ठोकना भी अगर सही जगह से नहीं होगा ना। एक शिक्षक होता है ना, अपने अगर स्टूडेंट को अगर वो समय आने पे अगर मारता, आज का समय तो नहीं रहा
कि टीचर स्टूडेंट को मारा, जो पहले समय होता था जो सीधा मुर्गा बना देते थे और कान पकड़ के और 2-3 लठ मार देते थे, तो वो एक समय था। उस समय शिष्य भी अलग होते थे। वो आपका समय था सर, आपके समय में रहा होगा सर, हमारे समय में तो ये चीज नहीं है। हमारे समय में जो है, लेकिन आपने आज जो एक जनरल जानकारी दी सर, क्या है आपने वाकई में मतलब एक मंत्र मुग्ध कर वाली बात कर दी सर, एक अंदर से एक भावुकता ले आए सर। एक यही तो एक संस्कार, एक सिस्टम होता है। हमारी भी सर ये सुबह जो 9 बजे की मीटिंग है ना, मेन हमारा उद्देश्य भी यही है सर। अभी बीच में सर ने मैसेज डाले, संजय देव सर हमारे बंगाल से हैं, हमेशा मैसेज कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज करते हैं। आज उन्होंने भी अभी 1-2 और मैसेज डाले कि सर आपकी ये जो छुपी हुई जो कला थी कहाँ थी, जो आज निकल कर आई है। उन्होंने तो विदिशा स्टूडियो को धन्यवाद भी दिया सर। मैं तो ये कहूंगा सर कि ये सब धन्यवाद के लिए सब जयराम गुप्ता सर हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर, अगर सिर घुमा के अगर टाइगर जो होता है ना, अगर जा रहा है और इधर उधर देख रहा है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं शिकार कर रहा है। और बीच में शुरुआत एक थापा जी ने की थी कि सर शर्मा जी से सतर्क रहिए, वो ये कर दे। सर गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है, कितना ही बड़ा हो जाए सर वो कद वापस नहीं पा सकता। ठीक है सर, एक ब्राह्मण है हम और वो बनिया है, लेकिन सर उसके बाद भी हमारे गुरु तो जयराम गुप्ता सर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। विदिशा स्टूडियो में, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज बहुत कुछ सिखाया सर, मतलब ये मान के चलिए बस कान नहीं पकड़ा, बाकी सब कुछ हो गया सर। मजा आ गया सर, आनंद आ गया सर। इन्हीं सब चीजों के साथ सर हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं सर, और जयराम गुप्ता सर जी को बार बार सर धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, मैं आप सभी को साक्षी मान के, जितने लोग हैं, मैं अपनी मर्यादा, मैं भी आज मर्यादा से हट रहा हूँ। आप सबको साक्षी मान के मैं तेज नारायण जी को भी मैं चरण वंदन कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने परिवार का एक हिस्सा मुझे बना के रखे हैं। तो ये मैं, वो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनके चरण वंदन से मेरा अच्छा ही होगा। ये अलग मैटर होता है कि वो रॉयल डायमंड है, मैं डबल रॉयल क्राउन। ये तो गलत मैसेज है लोगों का। अपलाइन, लाइफ लाइन, जूनियर सीनियर कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। यहाँ होता है तो आपस का एक बिजनेस, एक व्यवहार। मेरे अंदर बड़ा वो चल रहा है शर्मा जी, थोड़ा लेट तो हम लोग हो गए हैं, लेकिन आज का एपिसोड 45वां एपिसोड इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखा जाएगा, सुनहरे पन्नों पे लिखा जाएगा। ये सीडी कैसेट बनेगा, दुनिया इसको देखेगी और सीखेगी और बड़ा करेगी। इसलिए 2 मिनट का समय और लूंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बड़ा उत्साहित हूँ संजय देव को मंच पे लाने के लिए। अगर संजय देव जी मंच पे आने के सिस्टम में हो तो जरूर आए। उनसे मैं, क्योंकि उन्होंने लिखा कि इतना बड़ा रूप तेज नारायण जी कहाँ था, तो सही बात बोल रहे हैं, मैं सहमत हूँ। संजय देव जी अगर मंच पे आ सके, संजय देव जी। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार, गुड एल्डर्स मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर आज तो शुरुआत में ऐसा एक रूप मैंने देख लिया तो मैं तो आश्चर्य हो गया, भगवान कहाँ से प्रकट हो गया। हमारा उदय भानु सर का जो एक छोटा वीडियो देखा, मैं चाहता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा मन से मैं अभी लिखने जा रहा था तो वो वीडियो सबको दिखाया जाए तो हमारा अंदर में और कितना रूप रहता है वो हमको पता चलेगा, सबको पता चलेगा। और सर ने आज सच में होता है ना, अगर कोई भी आदमी एक दिन पहले भी धरती में आता है तो उसका नॉलेज एक दिन का ज्यादा होता है, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर सूरज का किरण, वो पवन देव का छाया जो है एक दिन पहले उसका शरीर में आया, तो उसको पास नॉलेज तो थोड़ा ज्यादा होगा। तो हमारा तेज नारायण सर जी कितना एजेड पर्सन है, और ये तो हमारा सामने एक एग्जांपल है कि इतना एजेड पर्सन हुए भी आज एल्टोस का प्लेटफॉर्म में रॉयल डायमंड जैसा एक पिन में वो मेंटेन कर रहा है। तो हम लोग तो यहाँ से और अच्छा जगह में जा सकते हैं। उतना एज होते होते तो हम लोग क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा मौका है यहाँ पर। तो सर का जितना बात है मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था, और इतना मीठा शब्द से उन्होंने बताया हम लोग को। पहले तो ग्लास से पानी को डाल दिया, मतलब कोई भी चीज को लेने के लिए हमको पूरा माइंड को खाली करना पड़ेगा। अगर हम आधा भरा रहेगा तो आधा ही ले सकते हैं, तो पूरा खाली करेंगे तो पूरा ही ले सकते हैं। तो बहुत सारा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, उनका लाइफ का जितना बातें सुनाया। तो हम लोग भी चाहते हैं, जयराम जी के सामने मैं और रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे ही पर्सनालिटी
ऐसा पर्सन को आप लोग लाते रहिए और हमारा जिंदगी का जितना कमी है वो इस शारदा एंटरप्राइज के माध्यम से हम लोग को पूरा हो जाए। और उदय भानु जी का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इतना बिजी शेड्यूल रहते हुए भी, इतना एक खास पर्सन होते हुए भी उन्होंने सुबह 5 बजे उठ के पूरा तैयारी में जुट जाते हैं और 8:30 बजे तो इस स्टूडियो में आ जाता है इसको पूरा काम को सक्सेस देने के लिए। तो थैंक यू पूरा कोर कमेटी को मेरा तरफ से बहुत बहुत नमन। थैंक यू। जय हिंद, जय अल्ट्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, आप देख रहे थे एक महान शक्ति को सुने, डॉक्टर संजय देव जी। उन्होंने हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई साहब तेज नारायण जी के बारे में बोला। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला कि अगर एक जिनके भी बड़े हैं तो वाकई उनके पास संगो बड़ा है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे बड़ा गर्व है हमारे सर के ऊपर, माननीय तेज नारायण जी के ऊपर, कि मैं उनके परिवार का एक हिस्सा उन्होंने मुझे बनाया है। ये मेरा सौभाग्य है। रही बात सीनियर जूनियर की, ये तो अलग मैटर है, वो तो कोई बड़ा विशेष मैटर नहीं होता। लेकिन सर ने मुझे आज उनकी बात सुन के मुझे और हौसला आ गया है, और काम करने के लिए मेरे अंदर ताकत आ गई है। मैं तो कुछ अपना काम या अपनी ताकत हल्का फुल्का भूल गया था, लेकिन आज उन्होंने मुझे याद दिला दिया। आज के बाद मैं और अच्छे से काम करने का प्रयास करूँ, मैं और अच्छा करूँ। और इतने लोग इस बात को फॉलो करते हैं, आज मुझे इस वीडियो से इमोशनल भाव से समझने को मिला। मेरा हृदय रो दिया कि नहीं, जो है वाकई एल्ट्रोस सब कुछ, इतना रिच मैन होने के बावजूद भी, इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी, मैं उनके धनी का मैं जान रहा हूँ कितने धनी आदमी है। वो एक जमींदार है, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनका एक डेडिकेशन, एक फैसला कि मैंने मेरी जिंदगी में क्या किया वो करके मैं दिखाऊंगा। तो मैं सलूट करता हूँ माननीय तेज नारायण जी को, और पंडित भानु शर्मा जी से आग्रह करूंगा आगे का प्रोसेस वो लगाएं और खत्म करें। और कल के प्रोग्राम में हम फिर अच्छे लीडर से मिलेंगे, सक्सेस पर्सन से। और माता पिता को सब ध्यान रखें। आज तेज नारायण जी बात बोले, उदय भानु शर्मा जी आप भी सुने होंगे कि उनके पिताजी नहीं रहे। दोस्तों, इस बड़ा दुख की बात होती है जब माता पिता का नहीं रहना, यानी बहुत तकलीफ होती है। तो जिनके माता पिता हो वो अपने माता पिता का सम्मान करें। जिनके दुर्भाग्य में अगर उनका आशीर्वाद न हो तो उनको श्रद्धांजलि दें। आइए हम उसी कड़ी में हम चलते हैं पंडित भानु शर्मा जी के पास, आगे की प्रोसेस को पूरा करें और कल हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच माननीय तेज नारायण सर। मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा सर कि सर ने एक वीडियो चलाने का बोला है। ओके मैं आप अगर कहें तो मैं उसको जी 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 है ना जी सर, 2 मिनट का है सर। उसको वीडियो के बाद फिर मैं माता पिता के लिए एक वीडियो चलाऊंगा सर। ठीक है सर, हालांकि चलाना नहीं अल्ट्रोस कंपनी का तुलसी पावर के लिए, किसी प्रकार की खांसी के लिए, किसी भी प्रकार के सिर दर्द के लिए, हमारे इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए एक बार उपयोग करें। 5 बूंद तुलसी पावर एक व्यक्ति के लिए दिन भर पर्याप्त है। एक बार अवश्य लें। धन्यवाद। अब सर की क्या बात है मुझे क्या बात है सर। दोस्तों, जितने लोग देखे होंगे, मैं बता दूं, रामलीला विश्व लेवल पे रामलीला होता है। इंडिया में ऐसा कहीं रामलीला नहीं होता जहां विदिशा में 1 महीना चलता है रामलीला। उसमें हमारे सर के बहुत बड़ा योगदान है। पिताजी उस कार्यक्रम के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, और सर का वहाँ दुकानें हैं, और सर का मैंने क्या बोले, विश्व लेवल पे वहां पे मैंने इंडिया विश्व लेवल का सबसे बड़ा रामलीला विदिशा में होता है। आपने सर को देखा एक रोल करते हुए, उसमें भी तुलसी पावर का रोल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच उदय भानु सर। जी सर, आपके सामने माता पिता को याद करने के लिए हम 2 मिनट का वीडियो इसलिए लाते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम है वो बराबर अच्छा चले, उनका आशीर्वाद हमारे बीच में बना रहे। जो हमारे साथ में हैं हम उनको साथ में लेके चलें, जो हमारे साथ में तो हम उस हिसाब से उस चीज़ को करें। आप बिल्कुल अपने माता पिता को याद कीजिए और 2 मिनट का ये वीडियो। जी थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, कल हम फिर मुलाकात करते हैं, हम सभी एक नए लीडर के साथ। आज का कार्यक्रम इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। ऐसा कार्यक्रम हुआ है जो कि हम भूल नहीं पाएंगे। मैं तेज नारायण जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से मार्गदर्शन अपने लीडर को देते रहें और हम आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता के पूरी तरीके से ख्याल रखिएगा, उनका पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब वो दुनिया में नहीं रहेंगे
आपके पास रोने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा, पूरी लाइफ पछताएंगे। आज आपके पास माता पिता का साया है तो आप बहुत कुछ अमीर आदमी हो, धनी आदमी हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, बड़ा आदमी हो। जिस दिन माता पिता का साया हट जाएगा उस दिन आप धन दौलत रहते हुए आप गरीब हो जाएंगे। तो अपने माता पिता का रखिए ख्याल। उनसे पूछिए, किसी कारणवश जिनके माता पिता का या माँ या पिताजी दो में एक जन के चले जाते हैं तो कैसा फील होता है दोस्तों। इसलिए मेरा कमर विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि एल्टोस में संस्कार भी लेते रहिए, धन दौलत तो ऑटोमेटिक आएगा। आपने देखा जयराम गुप्ता की भी ढेर सारी बातें लोगों ने कहा, बड़ा अच्छा लगता है इस प्रोग्राम में। लेकिन मेरा लास्ट में जरूर कहना होता है, जो मैं इन 10 सालों में सीखा हूँ, जाना हूँ, माता पिता के बिना, आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अपना ख्याल करें, अपने माता पिता का ख्याल करें। कल हम फिर मिलते हैं एक नए पर्सन से। और जाते जाते एक बार वापस माननीय तेज नारायण जी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।